शादी वाली रात मैंने अपने चाचा की बेटी पर अपना घूंघट डालकर उसे अपने कमरे में बैठा दिया और खुद बाहर की तरफ आ गई। मैं अपने पति पर पहली रात इल्जाम लगाकर उसे तलाक लेना चाहती थी, उसे पूरे खानदान में बदनाम करना चाहती थी। मेरा पति कमरे में गया तो मेरी चाची की बेटी सारी रात चिल्लाती रही, इसकी आवाजें बाहर तक आती रही, मगर कोई भी इसके कमरे में ना गया। मैं सोच रही थी कि सुबह जब दोनों बाहर आएंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, मगर जब सुबह दोनों बाहर निकले तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह दोनों। मेरा नाम समरा है, मेरी उम्र 22 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझसे ऐसी बात की थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये बात करने की। उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से कहने लगी, जैन तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई ऐब कोई बुराई नहीं है। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया था और बोली, जो भी है मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बहुत ही प्यार और तमीज से समझा रही हूँ कि इस रिश्ते का जिक्र मेरे घर वालों के सामने मत करिएगा, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर भाई का सोचकर मैं भाभी को ज्यादा बातें सुना नहीं पाई थी। मेरे भाई की शादी को अभी 1.5 साल हुआ था। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। भाभी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। जैन वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर मैं इस घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मैंने तो शाही जिंदगी गुजारी थी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत मोहब्बत करता था। इसलिए मुझसे कह दिया था कि वह बहुत जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देगा। फिर मैंने खुद को सुकून से करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आखिरी फैसला हर सूरत में मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो इनकार कर सकता। मैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी के मामले में बिजी हो गई थी। मैंने अमन को सारी बात बता दी थी। वो कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दुनिया के आगे मेरे लिए डट जाओगी। अमन मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरे मामा का बेटा भी था। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना भी बहुत था और मोहब्बत भी बहुत थी। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई थी। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैं हैरान हुई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भाई का फ़ोन होगा और उन्होंने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी होगी। मैंने फ़ोन पकड़ लिया और जैसे ही हेलो किया तो आगे से जैन की आवाज़ गूंजी थी। वो कहने लगा, समरा मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे भाभी से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और चिल्ला के बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई है ये सब करने की? मैंने जब एक बार इनकार कर दिया तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आता? आपने अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल जैन ने कहा था कि वह तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है। मैं दहाड़ कर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। भाई कमरे में दाखिल हो गए थे। उन्होंने शर्मिंदा खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिना वजह भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। वो कहने लगे, समरा तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि किससे किस तरह बात करनी है। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने नहीं में सिर हिला दिया था और अपने कमरे से चली गई थी। लॉन्ज में ही माँ खड़ी थी। मैं उनके गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, माँ देखें, भाई ने भाभी के खातिर मुझे बहुत डांटा है और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। इतनी देर में भाभी और भाई के कमरे से बाहर आ गए थे। माँ ने भाभी को गुस्से से देखा था। वो कहने लगी, बहू अभी समरा के सर पर इसके माँ बाप का साया सलामत है। तुम अपने पति को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के कमरे में नहीं ले जा सकती। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी कोई हरकत की, मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भाई माँ की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया था। वो आगे बढ़कर बोला, माँ आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बोली, बस जो भी बात है, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू तो आ गए हैं। मैं आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस आ गई थी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। दरअसल मेरे माँ बाप शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान देते थे, मगर जब से भाई ने कम पैसे वाले घराने की लड़की से शादी की थी, तब से उनकी कदर और कीमत माँ की नज़रों में कम हो गई थी। भाभी वैसे भी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। भाभी को भी इस घर में अपना मुकाम बखूबी मालूम था, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वह घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी। भाभी का यह ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया था, पर मैंने खुद को इन मामलों से दूर कर लिया था। मैं अमन में खोकर सारी दुनिया को नजरअंदाज कर चुकी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरे घर में मेरी नाक तले क्या हो रहा है। इस वाक्य को 1 महीने का वक्त बीत गया था। मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो बाबा मेरे कमरे में आ गए थे। मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली, बाबा आज आपको मेरे कमरे में आने की फुर्सत कैसे मिल गई है? बाबा मुस्कुरा के बोले, बेटी आज मैं बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवालिया बनकर आया हूँ। तू मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं बाबा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं बोली, बाबा आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर बात मानूंगी। बाबा के अगले अल्फाज सुनकर मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी। वो कहने लगे, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम जैन से शादी कर लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाबा बोले, बेटी जैन बहुत काबिल लड़का है, उसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करने में कामयाब हो चुका है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने सर हिला दिया और बोली, बाबा ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने सवाल लेकर क्यों आए हैं? मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझसे इस कदर मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? बाबा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैंने जैन को हर तरह से परख कर देखा है, वो तुम्हारे लिए हर एतबार से अच्छा है। मैं बोली, नहीं बाबा, मैं आपकी इस बात से स्वीकार नहीं करती। मुझे जैन नहीं पसंद, इसलिए मैं इस शादी से इनकार कर सकती हूँ। बाबा ने मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखा था। वो बोले, बेटी तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम कुछ वक्त तो थोड़ा सोचो इस पर, फिर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, बाबा भाभी ने आपसे पहले मुझसे इस बारे में पूछा था। मैंने बहुत सोच विचार की और फिर उन्हें इनकार कर दिया। मुझे लगा था कि भाभी में इतनी समझ तो होगी कि अब वो इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगी, मगर छोटे घरों के लोगों का यही मसला होता है, उन्हें बात समझ में नहीं आती। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा कि जब मेरी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था तो फिर मुझे इस मामले में क्यों डाला। मुझे लगा था कि बाबा मेरी बात समझ जाएंगे, मेरी बात की कदर करेंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी थी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो बोले, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मेरा वो बाप जो सारी जिंदगी सर उठा कर चला करता था, जिसकी एक अलग शान और शौकत होती थी, जिसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़ कर बैठा था। ये देखकर तो मेरा कलेजा कट कर रह गया था। मैं बोली, बाबा आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने बाबा के हाथ थाम लिए थे। वह बोले, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने पर भी राजी हो जाऊंगा। बोलो क्या करूं? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और एक लम्हे में फैसला कर लिया था। मैं बोली, बाबा मुझे रिश्ता मंजूर है। बाबा ने मेरा माथा चूम लिया था। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और फिर उठकर चले गए थे, जबकि मैं तो हैरत से बैठी रह गई थी। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज में मेरे फैसले को बढ़कर माना था। मेरी ख्वाहिश के आगे हर बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ दिया करता था। फिर ये सब कैसे मुमकिन था? मेरी जिंदगी भर का फैसला था। इस फैसले का हक मुझसे छीन लिया गया था। न जाने माँ बाप ऐसा सलूक क्यों करते हैं, उन भर बच्चों की हर ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं, मगर जब उनकी जिंदगी का फैसला होता है तो फिर उन पे जबरदस्ती अपना फैसला क्यों थोप देते हैं। मुझे अपने बाबा से इस सब की उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी उम्र भर की खुशियां छीन कर ले गया है। मैंने अपने दिल का वह गुबार हल्का करने के लिए अमन का नंबर मिलाया था। मैं इसकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत परेशान हो गया और बोला, क्या माजरा है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अमन को सारी बात बता दी थी। इसे गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा, ये क्या बकवास है, तुमने हमारी सालों की मोहब्बत को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। तुम नहीं जानती क्या, तुम्हारा बाप तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर गया है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हें किसी सूरत किसी और का होने नहीं दे सकता। अमन तेज तेज बोलता चला जा रहा था। मैं बोली, अमन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भाभी का ये ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं इस 2 टके की औरत को अपनी खुशियाँ छीनने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। इसने पैसे के लालच में मेरे भाई को फंसा कर शादी कर ली, मगर इसका जुनून अभी तक ठंडा नहीं हुआ। मैं गुस्से से पागल हो गई थी। अमन ने भी मुझे किसी किस्म की कोई तसल्ली नहीं दी थी। इसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं सारी रात कोयलों पर लौटती रही थी। सुबह हुई तो मुझे पता चला
कि रात को बाबा ने मेरे इस रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था। माँ भी मुझे इस फैसले से राजी नजर आई थी। बाबा भाभी से कहने लगे, बेटी तुम अपने घर वालों से बात करो और उनसे कह दो कि परसों ही मंगनी के लिए आ जाए। मैं बोली, बाबा इतनी जल्दी भी किस बात की है? भाभी मुस्कुरा कर बोली, जल्दी तुम्हारे बाबा को नहीं बल्कि जैन को है, उससे ज्यादा इंतजार नहीं होता। मुझे भाभी इस वक्त जहर लग रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। खैर कुछ ही दिनों में मेरी और जैन की मंगनी हो चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था इसका मुंह तोड़ दूं। अब जैन हर वक्त मुझे फोन किया करता था। ये और बात थी कि मैं इसकी कॉल अटेंड नहीं किया करती थी। मैं अमन से बात करने की कोशिश करती थी, मगर वह भी मुझसे नाराज था। मैं बहुत परेशान थी। आज जैन की कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली थी। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? तुम मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती थी और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ भी अच्छा नहीं है। अगर तुम ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं मंगनी तोड़ दूंगा। मगर मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा सलूक करो। मैंने फ़ोन काट दिया था और अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं लॉन्ज में बैठकर फूट कर रोने लगी थी। भाई ने मुझे रोते देखा मेरे पास आ गए थे। वो कहने लगे, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इस मौके की तलाश थी। मैं बोली, भाई भाभी मेरे और जैन के बीच में अभी से झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही है। इसे पता है कि मैंने इस रिश्ते पर इसकी बहन को बहुत बातें सुनाई थी। इसी वजह से जैन ने मुझसे कहा है कि वो मंगनी तोड़ना चाहता है। भाई जब शादी से पहले ही ये सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो अपना फ्यूचर साफ नजर आ रहा है। इतनी देर में भाभी भी इधर ही आ गई थी। वह मुझे गुस्से से देखकर बोली, समरा कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़काते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? इससे तो अच्छा था कि तुम्हारा और जैन का रिश्ता ही ना होता। मैं तो कहती हूँ कि ये मंगनी टूट ही जानी चाहिए। इस बात पर भाई ने भाभी के मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। इस थप्पड़ की आवाज ने मेरे अंदर तक सुकून भर दिया था। मेरा दिल बेहद बेफिक्र हो गया था। शाम को अमन ने मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो बेइंतहा खुश हुआ था। खैर यही सिलसिला चलता रहा था। बाबा को लग रहा था कि ये रिश्ता अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। मेरी मर्जी के बगैर शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था, फिर अब कैसे हार मान सकती थी? मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारी देखती रही थी। मुझे शादी की रात का भी बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ तय था, मगर मैं ये सोच सोच कर हैरान होती थी कि न जाने बाबा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नजर आया था जो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तह तक जाऊंगी, मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मेहंदी वाली रात मेरे चाचा की बेटी भी आई थी। वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरे चाचा के हालात बहुत खराब थे। गरीबी की वजह से उनके घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। मैंने सोचा कि उसे कुछ लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैंने उसे अपने पास बुलाया और मैं बोली, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, समरा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सारा पैसा हो और मेरी शादी किसी बहुत अच्छी सी जगह पर हो जाए। मैं इसकी बातें सुनकर मुस्कुराई थी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने अपनी कलाई से सोने का कंगन उतार कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो हैरत ज़दा रह गई थी और बोली, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने ज़बरदस्ती ही वो कंगन उसके हाथ में पहना दिया और बोली, इसकी कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। मेरे चाचा की बेटी का नाम परी था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देखे जा रही थी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मैं बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया था। वो चुटकी बजाकर बोली, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने इसे बहुत ही पैसे का और सोने के जेवरात का लालच दिया था। अब मैं बेफिक्र थी। मैंने मेहंदी का फंक्शन भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। फिर आखिरकार मेरी बारात का दिन भी आ गया। विदाई के वक्त मैंने अमन को मैसेज कर दिया था कि तुम भी किसी गाड़ी में बैठकर मेरे ससुराल आ जाओ, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं अपने ससुराल आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि भाभी का घर बहुत खूबसूरत बन चुका था। बाबा ठीक ही कह रहे थे कि जैन ने बहुत पैसा कमा लिया है। मुझे जैन के कमरे में बैठा दिया गया था।
थोड़ी देर गुजरी थी कि परी भी वहीं पर आ गई। वो कहने लगी, समरा अब मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम जैन पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वो मान गई। तो मैं बहाने से सबसे नज़र बचाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद जैन भी अपने कमरे में चला गया। परी तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे से परी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। सारे मेहमान जैन के कमरे के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था। इतनी देर में परी कमरे से भागती हुई निकल आई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, जैन ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जबकि मैं उसे कहती रही कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। सब मेहमान हैरान हो रहे थे। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, जैन तुम किस कदर घटिया इंसान हो। मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो तुमने मेरी कज़न के साथ, मुझे फौरन तलाक दो। तब जैन आगे बढ़ा और बोला, परी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम खुद ही मुझे देखकर चिल्लाने लग गई। सबको सच बताओ वरना बात पुलिस तक चली जाएगी। परी पुलिस का नाम सुनकर एकदम से डर गई थी। परी रोने लगी और बोली, जैन ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। ये सब करने के लिए मुझे समरा ने मजबूर किया था। जैन आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मैंने लालच में आकर समरा की बात मान ली थी। परी ने पुलिस का नाम सुनकर सबको मेरी हकीकत बता दी थी और कहा कि मैं जैन से शादी नहीं करना चाहती। मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती तय कर दिया गया है। इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मेरी जैन से जान छूट जाए। मैं जैन को बदनाम करने के लिए ही उनके कमरे में गई थी, मगर फिर मुझे अपने आसपास का नजर आने लगा था कि इस इंसान पर तोहमत लगने का तो यही मतलब है कि हम आग में कूद रहे हैं। इसलिए मैंने सच सबके सामने रख दिया है। जैन आगे बढ़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। मैंने अपनी बहन की शादी पर तुम्हें देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करूँगा। मैं अपनी बहन के ज़रिए तुम्हें शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम राज़ी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम अमन से मोहब्बत करती हो और अमन एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी जायदाद पर थी। उसने शादी के बाद तुम्हारे बाप को बहुत जलील करना था, इसलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी अमन से ना होकर मुझसे हो जाए। मैंने तुम्हारे बाबा के सामने अपना इरादा रखा तो वो मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी। मैं खुश था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा, मगर तुम तो इस रिश्ते के काबिल ही नहीं हो। मैं अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। और जैन ने मुझे तलाक दे दी। बाबा ये बात सुनकर सदमे में आ गए, क्योंकि बेटी की शादी की रात तलाक हो गई, और मुझसे कहा, तुम हमारे दिल से आज उतर गई हो। मैं रोती रही। फिर मैं अमन के पास गई, मगर वो कहता है कि तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मैं जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। अमन ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार होकर रह गई हूँ। मेरे हाथ में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया था। मैं तन्हा और अकेली रह गई थी, क्योंकि मेरे गरूर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। धन्यवाद दोस्तों।